हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी हो चुकी है। चुनाव को देखते हुए नई नई पार्टी और नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। जाने माने चेहरे राजीव दीक्षित द्वारा चलाया गया आजादी बचाओ आंदोलन को ही पार्टी का रूप दे दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा में रविंद्र कुमार आर्य के द्वारा की जा रही है। जनता ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। ना लगले तो बीपीएल परिवार को ये देते हैं, राशन देते हैं, उस राशन को खाकर पेट खराब होते हैं, क्योंकि वो राशन ऐसा है पशु भी नहीं खाते, और वो भी एक महीने में केवल 5 किलो। अब एक व्यक्ति क्या महीने में 5 किलो ही खा पाता है? तो मैं चाहूंगा कि उसको जब रोजगार दिया जाएगा तो वो 306 वाला बेस्ट क्वालिटी का गेहूं वो कम से कम हर रोज 50 किलो ले सकेगा। बीपीएल परिवार में जो आता है उसको 2000 रुपए राशन भत्ता मिलेगा। ये खराब राशन नहीं देंगे अगर हमारी मेजोरिटी आती। हम भगवतीपुर गांव के अंदर पहुंचे हैं यहाँ, और यहाँ आज हमने रविंद्र आर्य जी से बात कर रहे हैं। उनका आज़ादी बचाओ आंदोलन मोर्चा जो यहाँ हरियाणा में काम कर रहा है, और ये लोग विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। और कलानौर विधानसभा से क्या नाम है आपका? कलानौर विधानसभा नेहा आर्य स्नेहा आर्य चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, और वो अपनी पार्टी से 90 की 90 विधानसभाओं पे विधायक उतारने के मूड में हैं। अब जानते हैं उनसे वो क्या कहते हैं। हाँ आर्य जी, अपने नमस्कार हमारे सबको नमस्कार। मैं आजादी बचाओ आंदोलन मोर्चा हरियाणा अध्यक्ष रविंद्र कुमार आर्य हरियाणा में 90 के 90 विधानसभा हलकों में अपनी पार्टी के तहत उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे। उम्मीदवारों को उतारने का मतलब है उनके साथ उद्देश्य क्या रहेंगे आपके? उद्देश्य तो यही है कि भाई जो आज तक ये सरकार नहीं कर पाई, न कांग्रेस ने भाजपा, कि भाई स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री हो, चाहे उसका कितना ही खर्चा आए वो सारा सरकार वहन करे। इन्होंने आयुष्मान तहत कुछ भी नहीं किया। लोग धक्के खाते हैं। एक महीने में अगर 2 बार चला जाता तो उसका हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, कहते हैं कि अगले महीने आना आप। तो एक रही शिक्षा की बात, शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, चाहे MBBS कोर्स हो या लॉ कोर्स हो। तो जब एजुकेशन फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, घर घर रोजगार हो, हमारा मकसद घर घर रोजगार देना है। और जो गाय है आज दर दर भटक रही है, रोडों पर भटक रही है, उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि गाय का मान सम्मान हो और वो गौशाला के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह उसकी देखभाल हो, सेवा हो, सुरक्षित हो। गाय की सेवा के लिए भी बात की आपने और आपके उद्देश्य भी बताए, लेकिन जो लोग युवा हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अत्याचार सारी चीजें चरम सीमा पर है, इन पे आप कैसे लगाम लगा पाओगे? क्या करेंगे आप? हाँ, बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर नंबर 1 है। तो सरकार, ये सब बेरोजगारी है वो सरकार की देन है। हम सत्ता में आते ही, हमारी मेजोरिटी आते ही साथ जो ये अब इलेक्शन के टाइम नौकरी देने लगे हैं कि इतने लाख हो गए, इतने लाख हो गए, मैं कोई भी पद विकेंट नहीं रहने दूंगा। जितने भी पद हैं वो सारे के सारे, जितने भी मेरे भाई बहन बेरोजगार घूम रहे हैं उनको तुरंत दिए जाएंगे। मैंने ये नहीं देखना कि 5 साल बाद दूंगा या 5 साल जब इलेक्शन का टाइम आएगा जब उन पदों को निकाल लेंगे। वो सरकार आते ही साथ, हमारी मेजोरिटी आते ही साथ घर घर रोजगार देने का काम करेंगे, हर घर रोजगार देने का काम करेंगे। इस चुनावी समर में सबसे पहले शुरुआत जो की है आपने, ये मैडम स्नेहा हैं, इनका क्या क्राइटेरिया रहेगा? ये कलानौर हलके से चुनाव लड़ रही है और हमारा मकसद यही रहेगा जो इन सरकारों ने नहीं किया। जैसे कि भाई सोच मुक्त हरियाणा है। आज मैं घूमा हूँ, कई गांवों में गया हूँ मैं, उनमें टॉयलेट तक की सुविधाएं नहीं है। घर बनाते हैं कि मकान सरकार बनाती है तो घर इतने जर्जर पड़े हैं, लोगों को घर भी नहीं अलर्ट हुए हैं आज तक। मैडम आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, और आप क्या कर रहे हैं? नमस्कार, मैं स्नेहा आर्य
कलानौर हल्के से एमएलए का चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और मैं यही कहती हूँ, जैसे कोलकाता में अभी ये लड़की हुई है, डॉक्टर थी जो, एक जैसे आम बच्चा होता तो उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती। ये तो एक डॉक्टर थी, उसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, सारे डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं। अभी 2 महीने पहले की बात होगी शायद, ये गुड़गांव से थी एक लड़की, 3 साल की थी वो लड़की, और उसके पापा के दोस्तों ने उसको रात को रेप किया उसके साथ और झाड़ियों में फेंक दी, और 3-4 दिन के बाद वो लड़की एक्सपायर होगी। गुआने वालों को भी नहीं पता होगा कि ऐसी घटना हुई है वहां पे। इस तरह के बलात्कारों को रोकना चाहिए, सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। कुछ नहीं कर रही जी। तो आप क्या करेंगे महिलाओं के लिए अगर ऐसा संभावनाएं बनती हैं? पहले तो जी देखो, ऐसे ये बलात्कार हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए उसी टाइम सजा दी जाए, ये नहीं है तारीख पे तारीख दी जाए। वकील है, वकील बार बार में तारीख पे तारीख देता है। यदि वकील है, डॉक्टर के पास जाता है ऑपरेशन करवाने या और कुछ भी, तो डॉक्टर को भी वकील से तारीख पे तारीख लेनी चाहिए कि वकील साहब अगर आप अगली तारीख पे आना, अगली तारीख पे आना। ऐसे ही करना चाहिए वकील के साथ भी, इस तरह नहीं करना चाहिए कि भाई उसी टाइम ऑपरेशन कर दे। आपका क्या मिशन रहेगा अभी विधानसभा में? इनके अलावा एक कैंडिडेट तो उन्होंने कलानौर से तैयार कर दिया है, स्नेहा जी को। अब अगली रणनीति क्या रहेगी? अभी जैसे कि 5 तारीख है, नॉमिनेट करने की तारीख आती है, और हमारे कई साथी संपर्क में हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हैं। तो मेरा तो प्रयास तो ये है कि 90 के 90 हलकों पर उतारा जाए, लेकिन 90 के 90